सो हेलो एवरीवन, दिस साइड पुनीत फ्रॉम हाईराइज इंफ्रा। आज मैं आपके लिए कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी प्लॉट या कमर्शियल की कोई भी वीडियो नहीं लेके आया। मैं आज आपके पास एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ जो बिलोंग करती है आने वाले अपकमिंग अफोर्डेबल्स के लिए, राइट। तो इस वीडियो को आप देखकर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप उस पर्टिकुलर अफोर्डेबल को कैसे आपको प्रोसीड करना है, कैसे भी उस फॉर्मेट को प्रोसीड करना है और आप उसमें एलिजिबल हैं, उस कैटेगरी में फॉल करते हैं, कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं, या आप उस अफोर्डेबल को लेने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं, राइट। तो ये बेसिकली इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहेगा आज का, राइट। सो बात करते हैं हम कैटेगरी की जो सबसे ज़्यादा जरूरी है जानना अफोर्डेबल को प्रोसीड करने के लिए कि हमारे क्लाइंट, हमारे इन्वेस्टर्स किस कैटेगरी में बेसिकली वो फॉल होते हैं। बहुत सारे चैनल पार्टनर्स हैं या बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जो जो वो कैटेगरी को ठीक से एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते, जो उल्टे सीधे डॉक्यूमेंट प्रोसीड करवाते हैं और उनका कोई भी ड्रॉ में ना नाम जाता है या जाता है तो उनका कोई भी ड्रॉ में मतलब कि ड्रॉ में निकलता भी नहीं है, चाहे वो उन्होंने कोई भी कैटेगरी में उनको फॉल करवाया हो। बहुत ही मिसगाइड तरीके से हो रहा है ये। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि पर्टिकुलर प्रायोरिटी 1, 2, 3 और 4 क्या होती है। टोटल 4 प्रायोरिटीज हैं। 2013 में जब अफोर्डेबल लॉन्च हुए थे तो प्रायोरिटीज और कुछ कैटेगरीज अलग थी, बट 19 जुलाई 2018 को एक नया अमेंडमेंट पास हुआ जो कि टिल डेट आज तक की, जो टिल डेट टू 20 नवंबर तक, वो आज तक सेम कैटेगरीज वही रही हैं, 1, 2, 3 और 4। सो हम बात करते हैं प्रायोरिटी 1 की। सो बेसिकली प्रायोरिटी 1 ये है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना का जो बेनिफिशियरी होगा वही PMAY में जाएगा, जिसको अर्बन लोकल बॉडीज ने, अर्बन डेवलपमेंट लोकल बॉडीज ने जिसको कंसीडर किया है, जिसको आइडेंटिफाई किया है, उसके पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट अलग होते हैं, राइट। सो उसमें भी एक फॉर्मेट ये है, अगर आप PMAY में जा रहे हैं तो प्रायोरिटी 1 का एक एफिडेविट लगेगा, राइट, और आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जो कि अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने आपको दिया है। जो अर्बन लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट में आपको डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वही डॉक्यूमेंट आपको वहां पर अपलोड करने होंगे, राइट। तो इसमें भी पार्ट 1 ये रहेगा कि जो प्रोजेक्ट पर्टिकुलर, लेट सपोज कोई प्रोजेक्ट गुड़गांव में आया है और PMAY का कार्ड जिनके पास है, डॉक्यूमेंट्स उनके पास पर्टिकुलर गुड़गांव के हैं, तो उनको पहला नंबर दिया जाएगा। उनका ड्रॉ में नाम आना बहुत इजी हो जाता है क्योंकि प्रायोरिटी 1 का उनमें आपके डॉक्यूमेंट्स लगे हैं। और जो प्रायोरिटी 2 वाले हैं जो गुड़गांव के अलग रहते हैं, जैसे हरियाणा के बाहर रहते हैं, हिसार, झज्जर, बहादुरगढ़ से बिलोंग करते हैं, तो प्रायोरिटी 2 वो रहेंगे। और बेसिकली प्रायोरिटी 3 वो रहेंगे, जैसे कि आप सुनिएगा बड़े ध्यान से, NCT, नेशनल कैपिटल टेरिटरी। इट मींस दिल्ली, हरियाणा, गुड़गांव और आपके जो टेरिटरी होगी चंडीगढ़, वहां पर अगर आपकी कोई भी प्रॉपर्टीज नहीं है, इट मींस कोई भी आपके रेजिडेंशियल अपार्टमेंट नहीं है, कोई भी कॉलोनी में मकान नहीं है, अप्रूव्ड कॉलोनी में जिसकी पक्की रजिस्ट्री नहीं हुई, तो आप फॉल करेंगे कैटेगरी 3 में। इट मीन्स प्रायोरिटी 3 में तो आपके चांसेस प्रायोरिटी 1 और प्रायोरिटी 2 के बाद प्रायोरिटी 3 में ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे, तो आपका नाम ड्रॉ में आना बहुत इजीली हो जाता है, राइट। सो और प्रायोरिटी 4 वो रहेगी जिसमें आपके पास मकान हैं, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, प्लॉट्स, पक्की कॉलोनी में, हुड्डा में, कहीं भी कोई भी डेवलपर के अपार्टमेंट्स आपके पास हैं, तो यू कैन फॉल इन प्रायोरिटी 4। आप उसमें प्रायोरिटी 4 में फॉल कर रहे हैं, राइट। तो ये हो गया आपका प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3 और प्रायोरिटी 4 का प्रोसेस। और आपको ये प्रोसेस फॉलो कैसे करना है उसके लिए आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं मेरे से, मेरी टीम से। इसके अलग अलग एफिडेविट बनते हैं, वो आप हमारे से बनवा सकते हैं। उसके हम कोई भी चार्जेस आपसे नहीं लेते, वो बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं, क्योंकि बिकॉज हम प्रोजेक्ट वाइज, हमारे पास जो भी आता है प्रोजेक्ट, हम उसके एक ही बारी 100 से 150 अफोर्डेबल के एफिडेविट हम आपके लिए बनवा लेते हैं। तो आप अपने डॉक्यूमेंट शेयर करके अपनी प्रायोरिटीज, जो भी आप रियल में किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, वो हमें क्लियरली मेंशन करवा के आप हमारे से एफिडेविट ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने कोई भी हमें मिसगाइड किया, कोई भी चैनल पार्टनर को, कोई भी ब्रोकर को मिसगाइड किया, सो आपके ऊपर रेरा की तरफ से 200% की पेनल्टी है। इट मीन्स जितने का अपार्टमेंट है आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा उसको 200% से, आपकी अमाउंट, आपकी पेनल्टी अमाउंट आपके पास बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप ये मत कीजिएगा कि हमने आपको नहीं बताया था, मैंने बिल्कुल क्लियर इस पे वीडियो बना दी है। इसके बाद भी अगर आपके पास कोई भी फर्दर डाउट हैं, क्वायरीज हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं,
राइट। सो दूसरी बात, अगर आपको इसको प्रोसीड करना है तो tcpharyana.government.in की वेबसाइट पे जाके आप इसको प्रोसीड कर सकते हैं। आपको राइट हैंड साइड पे यूज़र रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा, वहाँ पे आप अपने आप को रजिस्टर कीजिए, सारी डिटेल्स, ईमेल आईडी वगैरह सब कुछ आप मेंशन कीजिए, आप अपनी डिटेल्स डालिए, बैंकिंग डिटेल्स डालिए, अपने आधार कार्ड वगैरह अपलोड कीजिए वहाँ पे, एंड देन आप का प्रोसेस आगे से फॉलो होना शुरू हो जाएगा। उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर उसके बाद दोबारा से आप लॉगिन करके पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे ईमेल आईडी डालिए, पासवर्ड डालिए, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे आप अपना नंबर क्लिक कीजिए, अप्लाई डालिए। अप्लाई आपको किस में करना है, कौन सी कैटेगरी में करना है, देन आप प्रोसीड कीजिए। अगर इसके अलावा भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है, आप मेरे पर्सनल नंबर पे कॉल करके मुझसे पूरी जानकारी ले सकते हैं। और इसका मैंने एक पर्टिकुलर क्लिप बनाई हुई है, वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे से व्हाट्सएप पे वो भी शेयर करवा सकते हैं, हाउ टू अप्लाई इन अफोर्डेबल हाउसिंग इन गुरुग्राम, राइट। इसके अलावा भी आपको कोई भी मेरे से जानकारी चाहिए हो, देन मोस्ट वेलकम। आपको कभी भी कोई मना नहीं है, 24/7 सर्विसेज अवेलेबल है आपके लिए। एंड थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड स्टे सेफ विद योर फैमिली। थैंक यू सो मच।